आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि इफ dy अपॉन डी एक्स प्लस टाइम्स एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यू के बराबर दे रखा है। आगे दे रखा है कि एक्स ऑफ 1 इक्वल टू 1 के बराबर है, देन एक्स ऑफ 1/2 किसके बराबर होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम शानदार सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आपने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हैं क्या, तो यहाँ से आई एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में वाई स्क्वायर और डी वाई के बराबर, हाँ या ना, क्योंकि आपने पास पी ये हो जाएगा, कोई एतराज। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ये ई की पावर में आपने किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का अपने पास इंटीग्रेशन किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई के बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब अपने पास इनके सोल्यूशन बताने, चलो सोल्यूशन अपने पास किस बराबर होता है, तो सोल्यूशन अपने के पास जैसे लिखेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो x इंटू आई एफ, तो ई की पावर -1 अपॉन वाई के बराबर इक्वल टू, बताओ तो इंटीग्रेशन q, q किसके बराबर है, तो 1 अपॉन वाई क्यू के बराबर, और इंटू ई की पावर में -1 अपॉन वाई के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया और इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। चलो थोड़ी सी अपने के पास इंटीग्रेशन अब आनी चाहिए, तो इसको हमने इसको ऐसे लिख लेते, ई की पावर में माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई और इंटू एक्स के बराबर इक्वल टू, यहाँ से अपने के पास क्या करो, -1 अपॉन वाई को हम क्या मान लेते हैं, या -1 अपॉन वाई को या 1 अपॉन वाई को ही मान लो। यहाँ से 1 अपॉन वाई को m मान लेते हैं। जैसे 1 अपॉन वाई को m मानेंगे, इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कीजिए। जैसे हम डिफ्रेंशिएट कीजिए करेंगे तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर, हाँ है ना, देखो वाई की पावर -1 है, -1 इधर आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी एम के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, जैसे अपने पास ये डीएम के बराबर हो गया, यहाँ से अपने पास थोड़ी सी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें जब माने हैं तो अपने पास सब एक ही साथ मानने पुट कर लेते हैं ना, तो 1 अपॉन वाई को, तो ये किस तरह आ जाएंगे, ई की पावर -m और x के बराबर इक्वल टू, यहाँ से बताओ तो इसको अपने पास 1 अपॉन वाई को m माने तो इसको लिख सकते हैं क्या, m इंटू, और ये आ गया अपने पास ई की पावर, बताइए ई की पावर m, लेकिन माइनस टाइम्स ई की पावर m नहीं बल्कि -m, और यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो डी वाई, और ये आ गया अपने पास 1 अपॉन वाई को m मान लिए, इसको हम क्या लिख दिए पता है, 1 अपॉन वाई और इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज जिसको हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं ये बॉक्स में, ये वाली चीज किस में चला जाएगा, डी वाई में, डीएम में, तो माइनस टाइम से डीएम आएगा तो हम माइनस को बाहर कर देते हैं, माइनस टाइम्स, और ये रहा डीएम के बराबर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए बाई पार्ट लगा करके, और यहाँ से अपने पास इसको एजिटीज रह करके एजिटीज रहने दीजिए। चलिए यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ई की पावर -m और x के बराबर इक्वल टू, जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एजिटीज। अब अपने पास यहाँ पर दिक्कत ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको अपने पास फर्स्ट फंक्शन एजिटीज और सेकंड फंक्शन का, तो ये आ गया अपने पास आई लेट, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट फंक्शन, और ये रहा अपने पास सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एजिटीज और सेकंड फंक्शन का अपने पास क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन एजिटीज, तो m को अपने पास एजिटीज रहने दीजिए, और e की पावर -m का इंटीग्रेशन, ये एजिटीज आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास एक माइनस साइन चिपका दीजिए। क्यों, क्योंकि अपने पास इसका इंटीग्रेट करेंगे तो m का कोफिशिएंट तो डालना पड़ेगा ना, और यहाँ से बताइए माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन, बताओ तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e की पावर -m, और ये रहा dm के बराबर, और यहाँ पर अपने पास ये प्लस आ जाएगा, हाँ है ना। ये प्लस क्यों आया, क्योंकि इसको फिर से अपने के पास इंटीग्रेट, इसमें जो अपने पास ये जो माइनस टाइम्स आया है तो वो अपने पास बाहर तो आएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। चलो इसको अपने पास और सॉल्व कर लो, तो ई की पावर माइनस टाइम्स एम एक्स इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स एम इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स एम के बराबर, हाँ है ना, और ये आ गया प्लस टाइम्स नहीं माइनस टाइम्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर में माइनस टाइम्स एम, और ये रहा अपने पास डी एम के बराबर। अब जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर में अपने पास, सॉरी डी एम अपने पास कहाँ से आ गया, ठीक है ये आ गया अपने के पास, और इसमें माइनस से बाहर मल्टीप्लाई करना और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास थोड़े से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई कर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर में माइनस टाइम्स एम एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास एम ई रिश टू पावर एम के बराबर माइनस एम के बराबर, और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस एम के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स सी के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के पास। अब सी निकाल लीजिए, हमारा काम बन जाएगा। सी निकालने के लिए अपने के पास क्या करो, तो यहाँ पे दे रखा है एक्स ऑफ 1, एक्स की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के पास, सॉरी वाई की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो एम भी अपने के पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ से एम की जगह अपने के पास जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के पास एक्स की जगह क्या आ जाएंगे, तब पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई की जगह 1 1 पुट कर लो, तो ई की पावर में अपने के पास आ जाएंगे -1 एक्स, और इक्वल टू, सॉरी एक्स की जगह भी तो अपने के पास 1 ही आएगा ना, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास ई की पावर में -1
तो -1 और प्लस टाइम्स ई की पावर में -1 और प्लस सी के बराबर, एक तो कैंसिल आउट हो गया, सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे ई की पावर में -1 लेकिन निगेटिव टाइम्स। ठीक है, ये आ गया बनेगा सी का वैल्यू। जैसे सी का वैल्यू आ गया, हमें सोल्यूशन बताने हैं ना। अच्छा सोल्यूशन नहीं बताने, इसमें अपने पास कुछ और बताने। सी का वैल्यू यहाँ पर चिपका दो, जैसे यहाँ पर चिपका दो तो ई की पावर में माइनस टाइम्स एम एक्स और इक्वल टू आ गया एम इंटू ई की पावर में माइनस टाइम्स एम और प्लस टाइम्स ई की पावर में माइनस टाइम्स एम और प्लस सी की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो ई की पावर में -1 के बराबर। अब हमारे पास क्या बोला गया कि y की जगह अपने पास 1/2 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, तो सॉरी y की जगह 1/2 पुट करेंगे तो m आ जाएगा 2 के बराबर। तो इसमें अपने के पास क्या कीजिए, अबे इधर हो जा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास थोड़ी सी चीज़ें सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ से अपने के पास कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि m की जगह 2 पुट कर लो। तो यहाँ से अपने पास x क्या होगा ये बताने, m की जगह 2 पुट कर लीजिए तो e की पावर में -2x और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो 2 e की पावर में -2 और प्लस टाइम्स e की पावर में -2 और माइनस टाइम्स e की पावर में -1 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अब अपने के पास चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास e की पावर में -2 और ये आ गया e की पावर में -1, तो x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3e की पावर में -2 और माइनस टाइम्स e की पावर में -1 और होल अपॉन में e की पावर में -2। तो x इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 और माइनस टाइम बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे तो e की पावर में -1 और -1 और +2 किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 3 - e के बराबर हो जाएंगे। अब देखो कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, तो 3 - e ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम सिंपल सा सस्ता सा सवाल था जो कि आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।